हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि इसी दिन से पितरों का पावन पर्व का प्रारंभ हो जाता है। तो पितृपक्ष का प्रारंभ होता है अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से, लेकिन जो पितर पूर्णिमा के दिन पूरे होते हैं उनका श्राद्ध कर्म होता है वह भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर ही होता है। इसलिए भाद्रपद मास की पूर्णिमा पितृ पूर्णिमा भी मानी जाती है। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और व्रत कब धारण करना है, सत्यनारायण भगवान की कथा हमें कब करनी है, इसके अलावा माता लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको कब करनी है और पूर्णिमा तिथि का जो श्राद्ध कर्म होता है उसके लिए शुभ मुहूर्त आपको कौन सा प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा अगर आप व्रत धारण करते हैं पूर्णिमा का, तो पूर्णिमा का व्रत आपको कब करना है। पूर्णिमा के दिन स्नान दान इत्यादि करने से सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा के स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, दीपदान कब करना है, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। सबसे पहले जानते हैं पूर्णिमा तिथि का कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। 17 सितंबर को सुबह 11:04 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है और 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अगर आप देखते हैं तो पूर्णिमा तिथि आपको प्राप्त हो रही है 18 सितंबर को, लेकिन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का बहुत महत्व होता है और चंद्रमा हमें पूर्णिमा का प्राप्त हो रहा है 17 सितंबर 2024 को। तो ऐसे में 18 सितंबर अश्विन मास का प्रारंभ जो है, अश्विन मास की प्रतिपदा का जो श्राद्ध कर्म किया जाएगा 18 सितंबर 2024 को। 17 सितंबर 2024 को पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करेंगे। 17 सितंबर को ही अनंत चतुर्दशी का भी व्रत रखा जाएगा और 10 दिनों तक चलने वाले गणपति उत्सव का समापन भी 17 सितंबर को ही होगा। जिन भक्तों ने अपने घर में गणपति विराजमान किए हैं, जो कि पूरे 10 दिनों तक के लिए विराजमान करते हैं, गणपति जी का विसर्जन भी अनंत चतुर्दशी के दिन ही किया जाएगा, यानी कि 17 सितंबर 2024 को। अब पूर्णिमा का व्रत, अनंत चतुर्दशी का व्रत और गणपति विसर्जन, यह सारी चीजें 17 सितंबर को ही हैं। और अगर आप अनंत चतुर्दशी और गणपति विसर्जन के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। अनंत चतुर्दशी पर एक धागा बनाया जाता है जिसमें 14 गांठें लगाई जाती है। इसे कहा जाता है अनंत सूत्र। ये कैसे बनाना और कब बनाना है और बिना व्रत किए भी क्या आप इसको बना सकते हैं, ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, जरूर देख लीजिए। पूर्णिमा तिथि का अगर आप व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत के भी पूर्णिमा की पूजा करते हैं तो आपको प्रातः काल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। फिर गंगा जल इत्यादि पवित्र नदियों के अगर पास में आप रहते हैं तो आप चाहे तो स्नान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अपने घर के भी जल में पवित्र नदी का जल अगर मिलाकर आप स्नान इत्यादि करते हैं तो वही पुण्य प्राप्त होता है, वही आपको पुण्य मिलेगा। फिर इसके बाद साफ शुद्ध हो जाइए, वस्त्र धारण करिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। इसके लिए एक तांबे के पात्र में आपको गंगा जल लेना है। फिर शुद्ध जल से इस पात्र को भर लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा पुष्प डालकर, की भर रोली डालकर भगवान सूर्य देव को देखते हुए ओम गृह सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए आपको अर्घ्य देना है। इसके बाद जिस स्थान पर आप खड़े होकर जल देते हैं उसी स्थान पर 3 बार क्लॉकवाइज घूम जाइए और भगवान सूर्य देव की परिक्रमा कर लीजिए। सूर्य देव की पूजा सुबह करना अत्यंत आवश्यक है।
आप चाहें तो धूप दीप भी दिखा सकते हैं, नहीं तो कम से कम 1 लोटा जल तो अवश्य अर्पित कीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आप आ जाइए और मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। अब अपने घर के मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प लीजिए और फिर विधि विधान से जिस प्रकार से आप प्रतिदिन अपने घर में पूजा करते हैं, पूजा कर लीजिए। फिर लक्ष्मी नारायण की आराधना आज के दिन विशेष रूप से की जाती है। कहा जाता है पूर्णिमा के दिन अगर आप लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं तो समस्त पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार की कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। अपार धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी का अगर व्रत आप जो चल रहा है धारण करते हैं तो आपके लिए यह सुनहरा मौका है जब आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करके उनकी आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु का अगर विग्रह है तो आपके पास, तो माता लक्ष्मी का कोई विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत अभिषेक, कच्चा दूध से अभिषेक, फिर शुद्ध जल से अभिषेक, गंगा जल से। इसके बाद वस्त्र अर्पित कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग और माता लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र, फिर धूप दीप अक्षत इत्यादि से पूजा करिए। विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। भोग में आप चाहें तो फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं या फिर गुड़, बतासा, शक्कर जो भी आपके पास उपलब्ध है भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग स्वरूप में अर्पित कीजिए। फिर वहीं बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, नारायण कवच का पाठ आप कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप आरती कर लीजिए, क्षमा याचना कर लीजिए। अब अगर आप व्रत धारण करते हैं तो दिन में आप फलाहार कर सकते हैं या फिर जलहार कर सकते हैं। फिर शाम के समय विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। अगर संभव हो तो शाम के समय खीर बना लीजिए या फिर सफ़ेद मिठाई, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं। शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु जी के समक्ष प्रज्वलित करके और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र और माता लक्ष्मी के मंत्रों का यथासंभव जप कीजिए। कम से कम 16 बार श्री सूक्त का पाठ कर या फिर कनकधारा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा पर अगर संभव हो तो एक छोटा सा हवन अपने घर में जरूर कीजिए। आप खीर से हवन कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप शुद्ध घी से भी हवन कर सकते हैं, जो आपके पास है उपलब्ध है। लेकिन माता लक्ष्मी के मंत्रों के द्वारा अगर आप पूर्णिमा के दिन हवन करते हैं तो विशेष रूप से माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। इससे लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि पर यदि आप ऐसा करते हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको दीप दान जरूर करना चाहिए इस दिन। इसके अलावा घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ भी दीप दान कर सकते हैं। घर की छत पर या फिर बालकनी में आपने तुलसी लगाई है, केले का पौधा लगाया है, कोई भी देव वृक्ष अगर आपके घर में आसपास भी है तो वहाँ पर आप दीप दान अवश्य करें। आज के ये सभी कार्य आपको 17 सितंबर को ही करना है। फिर जब चंद्रदेव उदित होते हैं तो उनके दर्शन कीजिए, उनको अर्घ दीजिए। अर्घ देने के लिए आपको चाहिए एक पात्र, कोई सा भी हो सकता है, कोई भी पात्र ले लीजिए, पीतल का या फिर चांदी का या फिर स्टील का ले सकते, पास जो भी पात्र है वो ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, कच्चा दूध, और फ्रिज का दूध नहीं होना चाहिए। पात्र में ले लीजिए, थोड़ा अक्षत डाल लीजिए उसमें और आपको मिश्री, फिर आप शहद भी ले सकते हैं और थोड़ा सा फूल डाल लीजिए। भगवान चंद्रदेव को देखते हुए आपको अर्घ देना है। अच्छा, मान लीजिए कि आपके घर से चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तो तब आपको क्या करना है कि आप एक पात्र ले लीजिए, कोई सा भी पात्र हो सकता है, प्लेट ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं और उसमें चांद की आकृति बना लीजिए या फिर चंद्रमा का मंत्र लिख लीजिए, ओम शोम शोमाय नमः या फिर ओम चंद्र मसे नमः
इस मंत्र को लिख लीजिए और उसी पात्र में आप अर्घ दे सकते हैं। और बाद में ये जो जल है वह अर्घ जब दे लेते हैं तो किसी भी गमले में पौधे में डाल दीजिए। चंद्रमा को अर्घ सभी को देना चाहिए, चाहे आप व्रत करते हैं या फिर नहीं करते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देना अत्यंत आवश्यक है। मात्र पूर्णिमा के दिन भी अगर आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं, इसके दर्शन करते हैं, तो इतने मात्र से ही आपकी बहुत सारी मनोकामना परेशानियां हैं वो सही हो जाती हैं, आपको मुक्ति मिल जाती है, मानसिक शांति मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, माता से आपके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कहीं कमजोर है तो ऐसा अवश्य ही आपको करना चाहिए। ऐसी अवस्था में आप चंद्रमा को मजबूत करने के लिए यह कार्य अवश्य करें। आप व्रत करते हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी आपको जरूर ये चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए। पहले अर्घ देने से पहले स्नान आदि अवश्य कर लीजिए और साफ स्वच्छ हो जाइए। और पूर्णिमा के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, तो बिना व्रत किए भी आपको पूर्णिमा का व्रत का लाभ मिल जाता है। जिन भक्तों ने व्रत धारण कर रखा है, शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद माता लक्ष्मी की आराधना करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इसके लिए माता लक्ष्मी को जो आप भोग अर्पित करते हैं, खीर या फिर खीर के साथ हलवा या फिर हलवा पंजीरी, जो भी आपने भोग में लगाया है उसी को आप अपना व्रत खोल सकते हैं उसी सामग्री से। इसके साथ आप चाहे तो मीठा भोजन भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं ब्राह्मण से या फिर आप स्वयं करते हैं तो आपको कब करना है, 17 सितंबर 2024 को सत्यनारायण भगवान की कथा भी की जाएगी। कथा का पाठ आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। अगर आप स्वयं करते हैं और आप ब्राह्मण को बुलाकर पाठ करवा रहे हैं, तब ब्राह्मण देवता जब भी उनके पास समय होगा आकर कर देंगे। अब आप पूर्णिमा तिथि के स्नान दान के बारे में जानते हैं। पूर्णिमा का स्नान सूर्योदय कालीन तिथि में किया जाता है। इस आधार पर 18 सितंबर को पूर्णिमा तिथि का स्नान किया जाएगा और दान दिया जाएगा। तो 18 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, 4:30 सुबह में और 5:02 तक यह ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में दान भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दान ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो 8 बजे से पहले जरूर कर लीजिए। पूर्णिमा का दान आप दोनों दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं, 17 सितंबर को, या फिर पूर्णिमा का दान आप 18 सितंबर को कर सकते हैं 8 बजे से पहले। सितंबर को पूर्णिमा का व्रत करेंगे। अनंत चतुर्दशी का भी व्रत करने वाले इसी दिन करेंगे। गणपति का विसर्जन भी इसी दिन करेंगे। सत्यनारायण की कथा भी आप 17 सितंबर को ही करेंगे। 18 सितंबर को सिर्फ स्नान दान की पूर्णिमा है। और पितरों को जो तर्पण होता है, पूर्णिमा का तर्पण, जो पितृ तर्पण पूर्णिमा का है, वह 17 सितंबर की दोपहर में होगा, क्योंकि तर्पण जो दोपहर में है, दोपहर में किया जाता है। दोपहर में पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है 17 सितंबर को। पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पितृपक्ष के नियम क्या होंगे, किस दिन पितरों का तर्पण करना है, कौन कौन सी तिथियां आपको प्राप्त हो रही हैं, इसकी जानकारी आपको आने वाले वीडियो में मिलेगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। इसके अलावा भी अगर आप कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपसे मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।